हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। मैंने पिछले वीडियो में, अब तक के वीडियो में आपसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पर बातें की थी। चारों वेदों की जो मूल बातें हैं, जो मूल फैक्ट हैं, वो अब तक आपको मिल गए होंगे। अब मैं अपने इस वीडियो में आपसे वेद से आगे जो वैदिक साहित्य है, जिनमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद हैं, हम आपसे उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ शब्द से आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये ब्राह्मण वर्ण या ब्राह्मण वर्ग के ग्रंथ हैं। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। अगर ज्ञान इसका शाब्दिक अर्थ है तो यज्ञ भी इसका एक शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पर यज्ञ से संबंधित है ऐसा ग्रंथ जो यज्ञों या याज्ञिक कर्मकांड से संबंधित हो, उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। स्टूडेंट्स, ब्राह्मण ग्रंथ ज़्यादातर गद्य साहित्य में है, यानी प्रोज फॉर्म में है। जैसे आपके वेद अधिकांशतः पोइट्री फॉर्म में हैं, पद्य साहित्य हैं, वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथ गद्य साहित्य हैं। जब आगे चल करके आर्यों के जो ये याज्ञिक कर्मकांड थे, जो वेदों में ऋग्वेद से चल करके यजुर्वेद से सामवेद से अथर्ववेद तक आए, आपने देखा कि अथर्ववेद में आर्यों और अनार्यों का काफ़ी समन्वय मिलने लगता है, विभिन्न प्रकार के विषय मिलने लगते हैं। यजुर्वेद सामवेद में याज्ञिक कर्मकांड ही हैं। इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथों में भी वेदों का सरलीकरण किया गया है। आगे चल करके जब याज्ञिक कर्मकांड, आर्यों के याज्ञिक कर्मकांड काफ़ी कठिन हो गए, काफ़ी जटिल हो गए, उनके मंत्र आम जनमानस से में क्लिष्ट रूप में आ गए, समझ के बाहर होने लगे, तब विद्वानों ने जिस साहित्य की रचना की उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। और इसमें वेदों को समझने के लिए एक सरलीकरण किया गया, यानी वेदों की सरलीकरण व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। इसलिए ये ब्राह्मण ग्रंथ वेदों से ही संबंधित है। इसलिए सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। या बड़े ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा, ये खूब कंपटीशन में पूछा जाता है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, इसे वाजसेनेयी ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण है, पंचविश, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। इस तरह से इन चारों वेदों के अपने अपने प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ थे, और इन चारों वेदों का सरलीकरण, चारों वेदों की व्याख्या गद्य रूप में, एक प्रोज फॉर्म में इन ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए हैं। इससे आपको लग गया होगा कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का तात्पर्य ब्राह्मण वर्ण के ग्रंथ से नहीं है, ये आर्यों के ग्रंथ हैं, और इनका संबंध वेदों से है, याज्ञिक कर्मकांडों से है। आगे चलकर के प्राचीन भारतीय इतिहास के आर्थिक स्रोत में, धार्मिक स्रोत में इनका बड़ा महत्व रहा है, इन पर भी हम बात करेंगे। अब हम आपसे वैदिक साहित्य के तीसरे साहित्य आरण्यक पर बात करेंगे। आरण्यक ये वैदिक साहित्य का तीसरा साहित्य है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक। अरण्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वन, जंगल, फॉरेस्ट। इस शब्द से ही लग रहा है कि ऐसे ग्रंथ जो वनों में या गुफाओं में बैठ करके लिखे गए होंगे। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये वे ग्रंथ हैं जो वनों में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले उन ऋषियों, महर्षियों, मुनियों के लिए लिखे गए हैं। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये उन ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है जो वनों में रहने वाले ऋषियों, मुनियों के लिए लिखा गया। जो भी ये ग्रंथ अरण्य में लिखे गए, जंगलों में लिखे गए, तो निश्चित है कि
इनमें याज्ञिक कर्मकांडों से हटकर कुछ होगा। ये ग्रंथ ज्ञानशील हैं, चिंतनशील ग्रंथ हैं। आगे चल करके जब आप उपनिषद देखेंगे, उपनिषद तो पूर्ण रूप से दर्शन ग्रंथ है, फिलॉसफी है। तो कहा जाता है कि आगे चलकर जब उपनिषदों में जो दर्शन आया, उपनिषदों में जो चिंतनशील ज्ञान आया, उसका बीजारोपण, उसकी शुरुआत इन्हीं आरण्यक ग्रंथों से हुई होगी। तो आरण्यक ग्रंथ वैदिक याज्ञिक कर्मकांडों से हट करके चिंतनशील ग्रंथ हैं, ज्ञानशील, मननशील, चिंतनशील ग्रंथ हैं ये। और उपनिषदों के दर्शन का बीजारोपण यहीं से हुआ, इनकी शुरुआत यहीं से हुई होगी। अब हम आपसे वैदिक साहित्य के चौथे भाग उपनिषद की बात करेंगे। उपनिषद, इसके शाब्दिक अर्थ के लिए इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, उप और निषद। उप मीन्स होता है समीप या नजदीक, निषद मीन्स बैठना। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ समीप में बैठना या नजदीक बैठना। तो विद्वानों का मानना है कि शिष्य का गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म विषय ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि उपनिषदों में ऐसा चिंतन है, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है कि यह ज्ञान व्यक्ति को ब्रह्म के समीप बिठा देता है, ब्रह्म के समीप पहुंचा देता है। आत्मचिंतन, उसको आत्म तत्व हो जाता है, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। इसलिए इसको उपनिषद कहा गया है। उपनिषद एक दार्शनिक ग्रंथ है और भारत के प्रथम दार्शनिक ग्रंथ हैं, प्राचीनतम दार्शनिक ग्रंथ उपनिषद ही हैं। उपनिषदों में दर्शन का मौलिक चिंतन मिलता है। ये याज्ञिक कर्मकांड से हट करके जो यांत्रिक याज्ञिक कर्मकांड होते थे उनसे हट करके ज्ञान यज्ञ की परंपरा की ओर हमें ले जाते हैं, आत्मचिंतन की ओर हमें ले जाते हैं। यज्ञ की जटिल परंपराओं से हटकर यह हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराते हैं और इनमें ब्रह्म विषयक आत्मचिंतन है, इसलिए इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। यह हमें बहुदेववाद के स्थान पर एकवाद की तरफ ले जाते हैं, अनेकांतवाद की जगह पर एकात्म भावना की ओर ले जाते हैं। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा जाता है, यानी इन्हें ब्रह्म विद्या और वेदांत भी इनका एक नाम है। उपनिषदों में हमें बहुत सा मौलिक चिंतन मिलता है। जो आर्यों की शुरुआत याज्ञिक कर्मकांडों से हुई थी, जटिल परंपराओं से हुई थी, उनसे काफ़ी यहाँ पर मुक्ति दिखाई देती है। आगे चल करके महाभारत में जो भगवान कृष्ण का गीता ज्ञान है उसका बीजारोपण यहाँ से लगता है। गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, उसकी प्रारंभिक व्याख्या, उसका प्रारंभ यही हमें उपनिषदों से ही दिखाई देता है। उपनिषद जिज्ञासु परंपरा के हैं। यहाँ पर शिष्य की सारी जिज्ञासा शांत करने के लिए गुरु के समीप बैठना आवश्यक माना गया है। यानी गुरु के समीप बैठ करके शिष्य अपनी सारी जिज्ञासाओं का शमन करता था और गुरु आत्मचिंतन, आत्म तत्व का ज्ञान देते हुए शिष्य को इन वैदिक कर्मकांडों से उसे ज्ञान मार्गी कर्मकांड की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता था, उसे आगे बढ़ने का एक प्रेरणा स्रोत का काम करता था वो गुरु। इन उपनिषदों की रचना सिर्फ उपनिषदों की रचनाओं में पुरुष वर्ग का ही स्थान नहीं था। उपनिषदों की रचनाओं में कई महिला विदुषियों के भी नाम मिलते हैं, जिनमें गार्गी, मैत्रेयी आदि प्रमुख हैं।
10 से 12 उपनिषद वर्तमान में प्रमुख माने जाते हैं। इसमें ईश, केन, कठ, बृहदारण्यक आदि प्रमुख हैं। और मान्यता है कि लगभग 108 उपनिषद हैं, जिनमें आदिगुरु शंकराचार्य जी ने काफ़ी पर भाष्य भी लिखे हैं। इन उपनिषदों की चिंतनशीलता आत्मज्ञान के तत्व के साथ ही वैदिक साहित्य का अंत हो जाता है, इसीलिए इनको वेदांत कहा गया है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये अब तक आपके 4 वैदिक साहित्य रहे हैं। इसके बाद कुछ साहित्य हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। इनके शब्द से आपको लग रहा होगा वेदांग, वेदों के अंग। कुछ इतिहासकार इनको वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, कुछ इतिहासकार को मानना है कि ये वैदिक साहित्य के बाद के हैं, उसके पश्चात इनका स्थान आना चाहिए। वेदांग 6 प्रकार के माने जाते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। विद्वानों ने इन वेदांगों की रचना वेदों को विस्तृत रूप से और वैदिक समय का विस्तृत अध्ययन करने के लिए, वैदिक साहित्य को विस्तृत रूप से समझने के लिए इन वेदांगों की रचना की थी। इनमें सबसे पहले स्थान पर है शिक्षा। वेदों के स्वरों को, उनके शब्दों को विशुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा साहित्य का निर्माण हुआ। दूसरे नंबर पर है कल्प। कल्प के 3 भाग हैं। कल्प को सूत्र कहा गया है और इसको 3 भागों में बांटा गया है: श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र और शुल्ल सूत्र, ये 2 सूत्र कल्प के अंतर्गत हैं। याज्ञिक नियमों को, याज्ञिक विधि विधानों को जिन सूत्र में रखा गया उन्हें श्रौत सूत्र कहा जाता है। और यज्ञ के वेदियों के निर्माण की प्रक्रिया, यज्ञ वेदी के निर्माण का जो मेजरमेंट, जो नाप जोख, वो जिस सूत्र साहित्य के अंतर्गत रखा गया उसे शुल्ल सूत्र कहा जाता है। ये शब्द कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि यज्ञ वेदियों के निर्माण की प्रक्रिया किस सूत्र साहित्य में है। वो कल्प के अंतर्गत शुल्ल सूत्र में है। वो कल्प सूत्र के बाद, श्रौत सूत्र के बाद दूसरे नंबर पर ग्रह सूत्र है। ग्रह सूत्र में सामाजिक नियमों, विनियमों, रीति रिवाजों, गृहस्थ के कर्तव्यों, गृहस्थों का उत्तरदायित्व, ये सब सारी व्याख्या गृह सूत्र में मिलती है। और तीसरा सूत्र साहित्य है धर्म सूत्र। धार्मिक विधि विधानों, धार्मिक नियमों को सामाजिक नियमों से जोड़ते हुए उन परंपराओं की पूरी व्याख्या धर्म सूत्र में मिलती है। तो वेदांगों में पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण। व्याकरण शब्द से ही लग रहा है। संस्कृत साहित्य को विधि पूर्वक समझने के लिए संस्कृत के व्याकरण की आवश्यकता पड़ी और प्राचीनतम सर्वप्रमुख व्याकरण ग्रंथ महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी को माना जाता है। और ऐसा नहीं कि महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के पहले या महर्षि पाणिनि के पहले कोई व्याकरणाचार्य या कोई व्याकरण ग्रंथ नहीं था, ऐसा नहीं है। क्योंकि महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अपने पूर्व के 10 व्याकरणाचार्यों का उल्लेख किया है। तो इससे लगता है कि अष्टाध्यायी से पहले भी और व्याकरण ग्रंथ रहे होंगे। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में 18 अध्याय हैं और 3863 सूत्र हैं। आगे चल करके जब यह अनुभव हुआ कि पाणिनि का व्याकरण, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी को सरल ढंग से समझा जा सके, उसकी भाषा सरल रूप में जनजीवन में सामाजिक
जनमानस में आ सके, इसके लिए कात्यायन ने वार्तिक की रचना की। अर्थात कात्यायन की वार्तिक में महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का सरल रूप दिया गया है। और पुनः फिर आगे चल करके जब लगा कि इसे और सरलीकरण करना चाहिए, तब महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक को मिलाते हुए एक अन्य भाष्य की रचना की, जिसे महाभाष्य नाम दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि प्राचीन व्याकरणाचार्यों में महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, महर्षि पतंजलि का नाम सर्वप्रमुख है। अब चौथे वेदांग निरुक्त की बात करते हैं। निरुक्त वो शास्त्र है, ऐसा शास्त्र है जो ये बताता है कि अमुक शब्द का अर्थ अमुक क्यों है, यानी इस शब्द का अर्थ यह क्यों है। इसकी व्याख्या निरुक्त में मिलती है। और निरुक्त के रचनाकार यास्क को माना जाता है। और ये भी मान्यता है कि यास्क के पहले भी और निरुक्त रहा होगा, निरुक्त की रचना और भी रही होगी, क्योंकि यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में अपने से पहले के 12 आचार्यों का उल्लेख किया है। तो इससे लगता है कि इसके पहले भी निरुक्त रहे होंगे। 5वें नंबर पर है छंद। वैदिक साहित्य में, वेदों में अनेक प्रकार के छंदों का उल्लेख है, जैसे जगती, त्रिष्टुप आदि ऐसे छंदों का उल्लेख है। और इन छंदों को सरल रूप में समझने के लिए छंद साहित्य की रचना हुई है। आगे चल करके पिंगल का नाम छंद शास्त्रियों में प्रमुख रूप से माना जाता है। और अंतिम वेदांग ज्योतिष, ज्योतिष ये अंतिम वेदांग है। और इसमें प्राचीनतम मुनियों में लगध मुनि का नाम सर्वप्रमुख रूप से आता है। यानी लगध मुनि को सबसे प्राचीन ज्योतिषाचार्य माना जाता है। इनको वैदिक ज्योतिषाचार्य भी कहा जाता है, लगध मुनि। और फिर आगे चल करके आचार्य वराहमिहिर, ब्रह्मभट्ट, आर्यभट्ट, इन सब के भी नाम ज्योतिषाचार्यों में मिलते हैं। इनके सब के ग्रंथ भी ज्योतिष साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह हमने आपसे वैदिक साहित्य के बाद वेदांग साहित्य, 6 वेदांगों की बातें की। अब इसके बाद सूत्र साहित्य कल्प के अंतर्गत आए। अब इसके बाद स्मृतियों का नाम आता है। स्मृतियाँ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें सामाजिक विधि विधानों, रीति रिवाजों, सामाजिक विधि नियमों, धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं आदि की मान्यताएं विशद रूप में मिलती हैं, विस्तृत रूप में मिलती हैं। यानी स्मृतियां एक प्रकार से कानूनी ग्रंथ हैं। प्राचीनतम विधि ग्रंथ स्मृतियों को ही माना जाता है। और स्मृतियों में सबसे प्राचीन यानी प्राचीनतम ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति प्राचीनतम ग्रंथ है। उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति आदि कई प्रकार की स्मृतियाँ आती हैं। और इन स्मृतियों से प्राचीन भारत का काफ़ी कुछ सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक विवरण हमें इन स्मृतियों में मिलता है। ये विधि ग्रंथ जैसे हैं, तो इनमें सामाजिक परंपराओं की विधि व्याख्या विस्तृत रूप में इसमें मिलती है। तो इस तरह से हमने आपसे वैदिक साहित्य के बाद वेदांग और सूत्र स्मृति पर बातें की। अब आगे की वीडियो में हम आपसे पुराणों पर और महाकाव्यों पर बात करेंगे। और इस तरह से पुराणों और महाकाव्यों के बाद हमारे साहित्यिक स्रोत का पहला भाग ब्राह्मण साहित्य, पुराण और महाभारत के बाद महाकाव्य, पुराणों और महाकाव्य के बाद पहला भाग इसका समाप्त होगा। फिर हम आपसे साहित्य स्रोत के अंतर्गत बौद्ध लिटरेचर, जैन लिटरेचर, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पर बात करेंगे।
इसके बाद फिर आपसे हम पुरातात्विक स्रोत पर बात करेंगे। तो अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम पुराणों और महाकाव्यों यानी रामायण और महाभारत पर आपसे बात करते हुए फिर ब्राह्मण साहित्य को समाप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। अगर इसमें आपको इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को लिखें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और किसी भी वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वो आपके हम डाउट क्लियर करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बाय, सी यू।